25 साल से ये मुल्क जनरेटर और यूपीएस के ऊपर चल रहा है। इसके बाद फिर सोलर पॉलिसी लाई गई, तो नो डाउट इससे भी ज़्यादा फ़ायदा मुल्क की अशराफिया और अपर मिडिल क्लास ने ही उठाया, वही इससे मुस्तफ़ीद होती रहीं। लेकिन इतने अदारे, सैकड़ों लोग, वजारतें और महकमे होने के बावजूद आपसे कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही नहीं बन पाई आज तक कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों को पता हो कि आइंदा 5 साल या 10 साल में किस सेक्टर में हुकूमत की क्या पॉलिसी रहेगी। किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा जी, अब इससे नेट मीटरिंग वाले सार्फिन को एक नुकसान ये भी उठाना पड़ेगा एक सूरत में कि एक राय ये थी आमतौर पर कि नेट मीटरिंग से 5 साल तक आपका खर्चा या इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि बिल अदा करना पड़ेगा आपको, तो लोग जाहिर है कि फिर बैटरियों की तरफ जाएंगे, बिजली हुकूमत को देने की बजाय वो खुद अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ये जो हमारे सियासतदानों का या पॉलिसी मेकर्स का रवैया है, ये हमेशा से बड़ा बचकाना रहा है, जिसकी वजह से आप कह लें कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई। आप देखें कि जब ये नेट मीटरिंग वाला सिस्टम शुरू किया जा रहा था, तो तब आपको ये सारी उस वक्त कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, यानी कि पॉलिसी साजों को, यानी कि आगे 2 या 3 साल बाद इसकी क्या सूरत हाल होगी, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन जब ये सिस्टम शुरू किया गया तो ना सिर्फ इसको हुकूमत की जानिब से बहुत सपोर्ट किया गया, बल्कि लोगों और शहरियों को मोटिवेट भी किया गया कि वो सोलर पर शिफ्ट हों। और नेट मीटरिंग का बुनियादी मकसद भी यही था कि घरेलू सार्फिन या सनतकारों को भी बिजली के नेटवर्क में शामिल करके शॉर्टफॉल को कम किया जाए। लेकिन इस वक्त ये किसी को ख्याल नहीं आया कि आगे चलकर इसकी क्या सूरत हाल होगी, और जिसके पास वसाइल थे उन्होंने फिर कैपेसिटी से बड़े सिस्टम लगवाए जो कि हुकूमत की नाअहली थी, और अपनी बिजली उन्होंने फ्री कर ली।